हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ईवीएस स्टार्ट करेंगे अपना सीटेट के लिए। देखिए, हमने आपको बताया हुआ था कि सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट, पहला आपका सीडीपी हो जाएगा 30 नंबर का, दूसरा आपका मैथ हो जाएगा वो भी 30 नंबर का, ईवीएस भी आपकी 30 नंबर की आती है और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपकी 30-30 नंबर की हो जाएगी। तो टोटल 5 सब्जेक्ट और पर सब्जेक्ट आपका 30-30 नंबर रहेगा, तो 150 मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक, तो ईवीएस आज हम इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पर्यावरण पढ़ेंगे। आपका पर्यावरण क्या है, उसके बाद पर्यावरण के सब्जेक्ट में मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़ा जाता है, थर्ड, ये सारा पढ़ेंगे और इसके थीम पढ़ेंगे हम, और इसके उप थीम क्या है ये भी पढ़ेंगे। उप थीम के बाद हम कन्नड़म मल्लेश्वरी देखेंगे। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू आपके आए हुए हैं इस टॉपिक से, ओनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने हुए, देखिए थीम से हर बार क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सेट आप नहीं देखेंगे जिसमें क्वेश्चंस नहीं बना होगा, तो थीम से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसी में रख लेंगे ताकि आपका जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चंस देखेंगे आते हैं तो आपका पढ़ने का मन भी लगेगा। तो ये क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं, ठीक है। थीम से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे ईवीएस का फुल नेम क्या होता है। ठीक, ये तो हमको पता होना ज़रूरी है ना, ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना ज़रूरी है। तो ईवीएस का फुल नेम क्या होता है, ईवीएस का फुल नेम आपका होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ओके, देखिए आपको तो वैसे पता होगा, याद रहता है ना, हमें भी याद रहता है, बट जब आपका 4th ऑप्शन से मिलता है तो उसमें स्पेलिंग 1-2 इधर उधर हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, ये हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एक बार शायद क्वेश्चन बना हुआ भी है, तो ये आप फुल नेम याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है पर्यावरणीय अध्ययन, या पर्यावरण अध्ययन भी कह सकते हैं आप। ओके, तो ये आपका ईवीएस का फुल नेम होता है। अब देखेंगे हम पर्यावरण है क्या आपका। देखें पर्यावरण क्या है। पर्यावरण आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका परि और दूसरा धन आवरण। परि मीन्स क्या होता है, परि मीन्स आपका हो जाएगा चारों ओर, जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। आवरण मीन्स हो जाएगा घेरा हुआ। तो परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घेरा हुआ। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वह इसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक, दूसरी डिफिनेशन हम इसकी बोल सकते हैं। देखिए, अर्थात जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह इसका पर्यावरण कहलाता है। तो हमारा पर्यावरण हमको तो प्रभावित करता है ना, हमारा इन्वायरमेंट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम बन सकते हैं ना। ऐसा नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं और आपका इन्वायरमेंट, आपको चोरों के बीच में दिन रात रहना है तो फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है आपका। तो देखिए, पर्यावरण की अंग्रेजी आपकी इन्वायरमेंट है, ठीक है। आपको पता हो, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि 4th ऑप्शंस बनते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। ये आपका पर्यावरण हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट देख लेंगे। देखिए, कह रहा है बालक अपने पर्यावरण या वातावरण को प्रभावित करता है और बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। बिल्कुल, बालक का पर्यावरण बालक तो प्रभावित करेगा ही ना। देखिए, कोई व्यक्ति भी हो, वो उसका आईक्यू जो है ज़्यादा नहीं, एवरेज हो, बट उसका इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो हो सकता है वो थोड़ा +1 कर जाए ना। इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट डालता है ना बच्चों पर, ये होता है। वही कह रहा है कि बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य करते समय बालक में उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का ज्ञान कराना या समझ स्थापित करना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ठीक, शिक्षक जो है जो पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया कराता है, समझ स्थापित कराता है, वही आपका पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आए तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के प्राकृतिक परिवेश की समझ स्थापित करे। फर्स्ट टाइम जब आपकी क्लास में बच्चा आए तो उसके परिवेश के बारे में उसको समझ पहले बतानी चाहिए कि ईवीएस आपके घर के सामने पेड़ होंगे, पौधे होंगे, ठीक, हवा पानी ऐसा कुछ, तो उसको ईवीएस में उसको ऐसे देखिए, उसको प्रीवियस नॉलेज से जो चीज़ वो देखता होगा, जाना होगा, तो उससे आप रिलेट करके बताएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा ना। तो ये बात है। अब पर्यावरण आपको समझ आ गया होगा कि पर्यावरण है क्या। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं
यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए 2-3 लाइन दिख रही होगी आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कह रहा है ईवीएस, देखिए ईवीएस की जो है क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की किताब नहीं होती। अब ये पढ़ लिया आप। देखिए ईवीएस की क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की किताब नहीं होती, ऐसा नहीं है फिर क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा नहीं है किताब नहीं होती तो ईवीएस ही नहीं पढ़ाई जाती। क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस पढ़ाई जाती है। कैसे पढ़ाई जाती है? देखिए कह रहा है क्लास फर्स्ट और सेकंड में भाषा और गणित के संदर्भ में सिखाया जाता है। देखिए इसका मतलब यह है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की कोई अलग से किताब नहीं होती है ना। आप बड़े क्लास में आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो आपको ईवीएस का अलग से 30 नंबर मिल रहा है, बट क्लास फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कोई किताब अलग से नहीं होगी। उसको वो भाषा में और भाषा और गणित के माध्यम से ही उसको ईवीएस सिखाया जाता है, ठीक, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है ना, इस ये होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की किताब नहीं होती। क्लास 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं सीटेट के लिए भी, ठीक है, 3rd और 5th की एनसीईआरटी। देखिए ईवीएस में जो है आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए ईवीएस में आपका 3 सब्जेक्ट रिलेट करके पढ़ाया जाता है। पहला आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट आपका उसी में रिलेट करके पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबकी अलग अलग बुक बनेगी ना, सोशल साइंस की अलग बन जाएगी, विज्ञान की अलग बन जाएगी। आपने अगर 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो देखा होगा उसमें कोई विज्ञान का अलग से कोई बुक नहीं होती ना, उसी पर्यावरण में उसको रिलेट करके पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन जैसे गांधी जी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा तो क्लास 3rd और 5th में कोई इतिहास की अलग से बुक नहीं आएगी हिस्ट्री की, उसको जो है ईवीएस में ही रिलेट पढ़ाया जाता है ना, गांधी जी के बारे में उसी में पढ़ा दिया जाता है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड होते हैं ईवीएस में, उसी में इंक्लूड करके इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चंस बने, हमने क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आपके डाउट भी क्लियर होंगे वहाँ से। देखिए आप ये तीनों सब्जेक्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम ईवीएस के थीम, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोई भी सेट उठा के देखिएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए ईवीएस के थीम क्या होते हैं। देखिए ईवीएस में जो होता है, ईवीएस में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ जो है वो नहीं होता, लेसन नहीं होता, वो थीम दे दिया जाता है, ठीक है। उसी थीम के 6 थीम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, थीम भी पूछ लेता है कि कितनी थीम है, तो ये पता होना चाहिए 6 थीम है, ओके। और 6 थीम कौन कौन सी हैं ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए पहला क्या है आपका परिवार, ये पहला परिवार और मित्र हो जाएगा, ये पहला है। दूसरा आपका है भोजन, पहले आपको परिवार चाहिए, उसके बाद आपको खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो भोजन भी, खाना वाना खा लेंगे, आपको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना आपको, ऐसे थोड़ी ना सड़क पे सो जाएंगे। तो आपको फिर आश्रय, घर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जल, पानी भी की ज़रूरत है, ऐसे थोड़ी ना प्यासे थोड़ी ना रह पाएंगे, एक दिन रह लेंगे दूसरे दिन नहीं रह पाएंगे ना, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जब खाना पानी घर सब मिल जाएगा तो आपको घूमने का मन करेगा, ऐसे घर में दिन भर रह के बोर तो नहीं होंगे ना, तो यात्रा करने का भी मन करेगा आपका, तो ये आपका यात्रा हो जाएगा एक। और 6 हो जाएगा, आप सब कुछ घूम घाम लिए, खाना पाना खा लिए, लेकिन आपको कुछ करना भी तो है ज़िंदगी में, ऐसे थोड़ा ना ऐसे आए हैं बस ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ करना होगा, जॉब वगैरह कुछ करनी पड़ेगी। जो हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये आपकी 6 थीम हो जाएगी। याद करने का मैंने तरीका बताया है, बाकी आपका 6 थीम यही है, परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यातायात और हम जो सोचते हैं वो करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ये आपकी 6 थीम हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे आपकी 6 थीम। देखिए पहला आपका, देखो हमने बताया आपका पहला परिवार हो जाएगा, पहले आपको परिवार चाहिए, अब परिवार में सबके साथ है, फिर खाने को भी तो चाहिए ना, तो फिर घर, खाना भी हो जाएगा आपका, खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद आपको घर चाहिए सोने के लिए, सोएंगे, फिर आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, प्यासे तो नहीं रहेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, फिर आपको घूमने का मन करेगा, हैं, ट्रैवल करेंगे, उसके बाद आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना, खाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, रोटी के लिए तो ये आपकी 6 थीम होती है, ओके। आप याद कर लीजिए इन्हें, और बाकी इनके अलावा अगर कुछ भी आपको मिलता है तो वो सारी इसकी उप थीम हो जाएगी, ठीक है। उप थीम से, सब थीम से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, जो आपकी इसकी सब थीम होती है। अगर इसके अलावा आपको इस 6 थीम के अलावा कोई और मिलता है तो वो आपका उप थीम होगा, या तो थीम होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप थीम याद रखेंगे, उप थीम नहीं याद होगा, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसके उप थीम देख लेते हैं। उप थीम आपके देखिए मेनली 4 हैं, संबंध हो गया, कार्य एवं खेल हो गया, पशुएं हो गए, पौधे हो गए। ये अगर पौधे पूछ रहा है, पशु पूछ रहा है, तो ये सारे उप थीम है, ठीक है, थीम में नहीं आएगा, ये उप थीम है। देखिए अगर यहाँ से नहीं समझ आया होगा तो अभी हम क्वेश्चन से लेंगे सारे, तो शायद आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है।
पहले एक हम करडम मल्लेश्वरी का देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। करडम मल्लेश्वरी क्या कौन है, इनको देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। करडम मल्लेश्वरी, देखिए इनको, देखिए करडम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर, हिंदी में से भार उत्तोलक कहते हैं ना। ये करडम मल्लेश्वरी आपकी वेट लिफ्टर हैं। ये भी क्वेश्चन से बन जाते हैं कि करडम मल्लेश्वरी है क्या, तो करडम मल्लेश्वरी आपकी वेट लिफ्टर हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि ये जब 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन को उठाने का अभ्यास शुरू करने लगी थी, ठीक है। पहले से ही 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाना शुरू कर दी थी, ठीक है, उसके अभ्यास करने लगी थी। ये दूसरा पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट ये है कि 130 केजी तक ये वजन उठा सकती हैं। हम तो नहीं उठा पाएंगे ना, ये वजन उठा सकती हैं 130 केजी तक ये वजन उठा सकती हैं। चौथा पॉइंट है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। देखिए एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट में आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा गलत है। जो जब आपको 4th ऑप्शन क्लियर रहेंगे तभी तो ना बताएंगे, तो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ से उठा देगा, एक दूसरा पॉइंट उठा देगा, तो क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ की रहने वाली है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इनके पिता जो है पुलिस कांस्टेबल हैं। और देखिए 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीती हैं वेट लिफ्टिंग में। ये वेट लिफ्टिंग में 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीती हैं, और इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती रहती हैं, ठीक है। इनकी 4 बहनें भी हैं, वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। जैसे इन्होंने 12 साल से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था ना, तब तो 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीती हैं ना, प्रैक्टिस की है ना इन्होंने। हमें भी सीटेट के लिए बहुत प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस ही मेन होता है। हम आपको पढ़ा दिए, अब एक बार देख के अगर आप रख देंगे तो ऐसे नहीं समझ आएगा। एक बार हमसे देखिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ आए दोबारा से देखिए, है ना, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए हम क्वेश्चन से देखेंगे आपके जो बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने ले रखे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि हाँ क्वेश्चन से कैसे बनते हैं इन जो हमने कंटेंट अभी पढ़ा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बना है जनवरी 2012 में। ये भार उत्तोलक कौन है, करडम मल्लेश्वरी है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा आपने। तो भार उत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो में भरपूर हो। क्या लेने की ज़रूरत है इन्हें, आप बताइएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए नहीं, मोटा नहीं होना, वसा, विटामिन्स, आपको ये तो पता ही होगा ना। इन्हें प्रोटीन देखिए यूज़ करते हैं, जो जिम वगैरह भी जाते हैं तो भी प्रोटीन पाउडर यूज़ करते नहीं हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए जुलाई 2013 में बना है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। करके देखो जो हमने थीम पढ़ा है, 6वीं थीम हमने पढ़ी थी ना, हम जो करते हैं वो जो सीखते हैं, तो उसमें करके देखो को शामिल जो किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ये हमको बताना है। देखिए पहला उसका उद्देश्य क्या हो सकता है करके देखो का। पहला कह रहा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, व्यस्त रखने के लिए आप करके देखो करेंगे, ये तो गलत बात है ना, वनली व्यस्त रखने के लिए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल करके देखेंगे तभी तो हमें अनुभव होगा हस्तपरक ना, अपने हाथों से हम करेंगे, प्रत्यक्ष देखकर तभी हमें अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करके देखो को शामिल किया गया है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। देखिए परीक्षा में वनली परीक्षा के लिए आप करके देखो करेंगे तो ये बात तो गलत है, तो तीसरा ऑप्शन से भी आपका गलत होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। वनली परिभाषाएं सिखा के आप बच्चों का विकास नहीं कर सकते, ठीक। तो परिभाषा तो इसलिए चौथा ऑप्शन से भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे बना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ठीक। हमने बताया हुआ था आपका ईवीएस में 3 सब्जेक्ट हमने आपको बताया था अभी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, ठीक। देखिए ऑप्शन से क्या दे रखा है, क्या उद्देश्य नहीं है, ये नहीं वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। इसे विद्यार्थियों के विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। अच्छा दूसरा कह रहा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है।
इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के, देखो सही परिभाषा याद करने की, यहीं से हम पकड़ लिए ये गलत ऑप्शन है आपका। और कौन सा उद्देश्य नहीं है यही हमको बताना था, तो यही नहीं है, ठीक, यही नहीं है। और हमको पूछना था कौन सा नहीं है, तो तीसरा ही नहीं है, तो तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, बट तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। परिभाषा याद करने के योग्य हमें नहीं बनाना है, तो इसलिए कौन सा उद्देश्य नहीं था, तीसरा ही नहीं है, तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका देखिए पूछा गया था फरवरी 2014 में। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस है उसमें क्या होना चाहिए हमको बताना है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। अंत में हम अभ्यास प्रश्न, ये तो गलत बात है ना, अभ्यास प्रश्न से अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या नहीं बन जाएगी। दूसरा कह रहा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। तीसरा कह रहा है पदों की यथार्थ की परिभाषा। देखिए परिभाषा वर्ड आप देखिए तुरंत ऑप्शंस गलत काटिए, ठीक, ये नहीं होगा। चौथा कह रहा है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल आसपास के खोजने को अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, अपने आसपास के अवसर खोजने के अवसर उपलब्ध कराएंगे तभी सही। विस्तृत वनली व्याख्या, देखो प्राइमरी लेवल पे वनली व्याख्या नहीं ठीक होता, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बना देखिए फरवरी 2014 में ये बना है। जो हमने पढ़ा है हमने उसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर लिया है, ठीक है। देखिए 4 भावी शिक्षकों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा, जो आपका यात्रा अपने थीम पढ़ा हुआ था ना, वो कह रहा है पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। हमको बताना है। देखिए यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को चार्ट लगाने का उपयोग और उनकी व्याख्या। देखिए वनली चार्ट लगाने के उपयोग और व्याख्या से नहीं ठीक होगा। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। देखिए स्क्रैप बुक बनाने के लिए नहीं कहना हमको। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यात्रा जो शामिल किया गया है थीम में आपका, उसकी प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा गया। तो इसमें से कौन सा मुख्य रूप से केंद्रित हो सकता है, तो चौथा, बच्चे अपना अनुभव बताएंगे ना, यात्रा में जाएंगे अनुभव बताएंगे, तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये बना आपका फरवरी 2014 में। देखिए कह रहा है ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। पहला दे रखा है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। हरिओम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, यहाँ हरिओम नहीं कुछ और रहेगा। दूसरा देखिए तीसरा दे रखा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जल स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। देखिए जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें तब तक आप आंसर कर लीजिए, ताकि आपको, अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आपको देखो नॉलेज मिलेगा ना, कैसे कि मैंने क्या सही किया क्या नहीं सही किया। कह रहा था कि अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए जो है रोल प्ले किया है अंजलि ने जल के बारे में, ठीक है। जल हमने थीम पढ़ा हुआ था ना, तो क्या करने के लिए रोल प्ले, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है अंजलि का, जो रोल प्ले कर रही है इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। एक रास्ता को तोड़ना नहीं हो सकता, देखिए ये तोड़ना नहीं होगा, यहाँ कोई और वर्ड रहेगा, लेकिन एक रास्ता को तोड़ना, इसलिए रोल प्ले नहीं आयोजित। दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जल स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये बना आपका देखिए फरवरी 2014 में, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर ईवीएस के लिए उनके पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जो आपकी ईवीएस है प्राइमरी में उसमें जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसको ईवीएस में इंक्लूड किया गया है। क्यों? इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस देखेंगे, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने के योग्य बनाना, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, ऐसा नहीं है। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए 2 सब्जेक्ट आप ईवीएस में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। चौथा कह रहा है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ऐसा भी नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन तक जा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन से नहीं आ रहा है तो। शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, ठीक है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए ये फरवरी 2016 में बना है, ये कर्दम मल्लेश्वरी से बना है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कर्दम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमने बताया नहीं हुआ था आपको, देखो यहाँ से क्वेश्चन वैसे ही बने। अगर आपने सारे लाइन जो हमने पॉइंट बताया हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा नहीं है, क्या कह रहा है नीचे, सही कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल, इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते भी हैं। दूसरा कह रहा है वह कर्नाटक की हैं। क्या पढ़ा था आपने, कर्नाटक की थी वो? अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ये भी सही मार देंगे। कर्नाटक की नहीं हमने बताया था, हमने बताया था कहाँ की, आंध्र प्रदेश की बताया था हमने, तो ये गलत हो जाएगा। उसने अपने नाम में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 केजी तक भार उठा सकती थी, बिल्कुल हमने बताया था 130 केजी तक ये भार उठा सकती हैं। चौथा कह रहा है जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वह भार रहेगा, यहाँ बाहर नहीं रहेगा, ये गलत लिख रखा है, यहाँ भार रहेगा, ठीक है। जब 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी ऑप्शंस आपके सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो जिसमें दूसरा ऑप्शन होगा वही हमारा गलत हो जाएगा, तो इसमें दूसरा है ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही राइट आंसर होगा, पहला तीसरा चौथा ये सही है, तो हमें यही बताना था, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कर्नाटक की नहीं थी, आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। तो ये देखिए 2016 में आपसे क्वेश्चंस बने हैं कर्दम मल्लेश्वरी से, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये बना फरवरी 2016 में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को, ठीक है, अपनाने के समर्थन में हमें बताना है कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। पहला ऑप्शन दे रखा है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा दे रखा है यह शिक्षण को अधिक रोचक तथा गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा कह रहा है यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा कह रहा है यह विषय सीमाओं को सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है, यह विषय सीमाओं को सौम्य बनाने में, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह अवधारणाओं मुद्दों कौशलों के वृहत सम्मिलित करने में मदद करता है। ऐसे यह शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि बनाने में मदद करता है, या पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें बताना था सबसे अधिक सशक्त कौन सा है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये बना आपका फरवरी 2016 में, ये भी बना है। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। सबसे कम बताना है हमको। पहला देखा, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो सबसे कम उपयुक्त आपको लग रहा होगा दूसरा ऑप्शन। देखिए कहानियाँ व्यक्तियों के अनुभव में शामिल होते हैं, बिल्कुल। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, सबसे कम उपयुक्त यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये
कक्षा में प्रबंध में सहायता करिए ना। बाकी सारे जो है देखिए कहानियाँ एक विषय को भी रिलेट करके बताई जाती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन के संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कम उपयुक्त हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए पेडागॉजी से भी क्वेश्चंस ले लिए गए हैं, थीम और उप थीम से जो बने हुए हैं। ठीक है, अभी थीम से जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है अभी आगे है, आप देखिएगा। वो अभी जो अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे 2023 में, जो अगस्त में एग्जाम हुआ था। 11वां क्वेश्चन देखिए फरवरी 2016 में बना। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में कौन सा कथन गलत, हमें गलत बताना है। गलत वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी छूट जाता है गलत, तो आप सही वाला ही बता देते हैं, तो आपका 1 नंबर प्यारा सा चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करना। कह रहा है कौन सा गलत है? गलत तो हमें पहला ही लग रहा है। देखिए परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए ना। हाँ सही बात है, परिभाषा को हमें दूर रखना चाहिए ना। ऐसा नहीं है परिभाषा पढ़ा के हम पर्यावरण अध्ययन आपका अच्छा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, हतोत्साहित में रट कर नहीं सिखाना चाहिए। एक होता है प्रोत्साहित, अगर यहाँ प्रोत्साहित लिखा होता तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता, मतलब सही हो जाता। गलत ही पूछा था तो गलत वाला ही सही हो जाता। बट कह रहा है सीखने को जो है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है, हमें रट कर भी नहीं सिखाना चाहिए, परिभाषा और व्याख्यानों को भी दूर रखा जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए। चौथा कह रहा है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। लिखित जानकारी केवल नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2016 में। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु। देखो जो हमने 6 थीम पढ़ी थी उसी में से कह रहा है जो 6 थीम में से पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के, यहाँ अपनी उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। देखिए पौधे और पशु में आपने थीम में पढ़ा होगा, ये वर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये उप थीम है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़ कर के सभी कारण हो सकते हैं, ऐसा कौन सा कारण है? देखिए हमको कौन सा गलत है वही वाला हमको बताना है ना। कह रहा है कि एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, तो वो कौन सा कारण है? देखिए ऑप्शन से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उबारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। इस बात को उबारना किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन ही जो है आपका राइट आंसर होगा, जो पूछ रहा है कारण। देखिए कह रहा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं नहीं पढ़ाना है हमको। हमने पढ़ा कि जो है विज्ञान हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ना प्राइमरी में, हमको तो ईवीएस में इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है ना। तो यही कह रहा है विज्ञान के विज्ञान के नज़रिए से, दृष्टिकोण में नज़रिए होता है, तो विज्ञान के नज़रिए से हमको पौधों और पशुओं को समझने के सक्षम नहीं बनाना, हमको ईवीएस के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो पहला ही कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये बना देखिए जुलाई 2019 में बना है। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन जो होता है आपका उसमें जो है अलग से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को नहीं रखा गया, क्यों रखा गया, क्यों, यही हमको बताना है। देखिए ऑप्शंस देखेंगे। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए नहीं है, एक अच्छी युक्ति इसलिए भी नहीं है। सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है, इसलिए जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को ईवीएस में इंक्लूड किया गया है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, इसलिए जो है पर्यावरण में रखा गया है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, अब 2 3 4 और बचे होंगे। देखिए ये देखिए जुलाई 2019 में बना है, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं हमने वही क्वेश्चंस लिया हुआ है, बस पेडागॉजी के क्वेश्चंस भी हैं जो थीम और उपथीम से बने हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों?
पाठ्यक्रम में जो उप विषय के स्थान पे थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है, ये हमको बताना है। बच्चे के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ विकसित करने के लिए। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और चौथा कह रहा पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए थीम बनाया गया है और वृद्धि करने के लिए ऐसा भी नहीं है। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन आसान है, इसलिए नहीं। दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा कि अंतर संबंध विकसित करने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये बना देखिए जुलाई 2019 में। आप देखिए कंटेंट से आपके क्वेश्चंस बने हैं 2019 में, थीम से देखिए ये 2019 में बने हैं आपके। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। 6 थीम हमने बताई हुई थी, तो उसमें से कौन सा थीम नहीं है ये हमको बताना है। तो हमने 6 थीम पढ़ा हुआ था, परिवार, भोजन, आश्रय, जल और यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें से आवास आपका है थीम में, हम चीज़ें कैसे करते हैं और बनाते हैं ये भी है। काम और खेल ये कहीं थीम में आपको दिख रहा है। भोजन तो आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है भोजन, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना था। तो तीसरा आपको थीम में नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा है 6 में से नहीं दिख रहा है ना, तो यही आपका उप थीम नहीं है। तो हमको बताना था कौन सा थीम नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखेंगे, ये जुलाई 2019 में ये भी बना है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा सही है हमको बताना है। देखिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। देखिए 1 और 2 के लिए हमने बताया था आपको कि 1 और 2 में जो है कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता आपका, बताया था। उसको किसके माध्यम से सिखाया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर भी दूसरा देखते हैं, कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं है। 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, ऐसा नहीं। हमने आपको बताया क्लास के स्टार्ट में तीसरी स्लाइड में हमने आपको बताया था कि जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन जो है हम भाषा और गणित के माध्यम से सिखाते हैं। देखो भाषा के माध्यम से हम देखिए आपका ईवीएस समझा देते हैं, जैसे भाषा में आपका पौधों के बारे में बता दिए, मैथ को जो है कोई पजल लेके हम बता दिए, ऐसा होता है ना ईवीएस में। तो हम भाषा और गणित के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये देखिए दिसंबर 2019 में बनाइए। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन से पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। चौथा कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को। 3 और 5 में हमने बताया था 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, उसमें हमने आपको 3 सब्जेक्ट इंक्लूड कराया था। पहला पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। तो तीसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हमने आपको अभी कंटेंट बताया था, वहीं से क्वेश्चंस बने हैं, इसमें कुछ नहीं समझाना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये दिसंबर 2019 में बना। कह रहा निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है ये हमको बताना है। पहला दे रखा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखो क्लास 1st और 2nd में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता, आपका भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है आपका। तीसरा कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चंस बना था, रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। तो क्लास 1st और 2nd में हमने बताया आपको भाषा और गणित के माध्यम से आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम में पढ़ाया जाता है। देखिए 2nd, 3rd और 4th में नहीं, 1st और 2nd में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके अभी जो आपने पढ़ा वहीं से लिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये 2019 में बना, ये भी
थीम से बना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। उप प्रकरण में उप थीम बताना है आपको, ठीक है, थीम नहीं बताना आपको, उप थीम बताना है। उप थीम क्या है, हम चीज़ें कैसे करते हैं और बनाते हैं। ये आपकी थीम हमने 6 बताई हुई थी। इसी में से देखिए हम चीज़ें कैसे, ये आपकी 6 वाली हो गई। पर्यावरण और मित्र आपका पहला थीम हो गया। भोजन भी आपका थीम हो गया। उप थीम आपको जानवर कहीं दिख रहा है इसमें, तो जानवर नहीं दिख रहा है, मतलब ये थीम में से नहीं है, तो यही आपका उप थीम हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आपने थीम याद किया हुआ है तो उप थीम आप ना याद करें तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 थीम याद की हुई है। अगर इसके अलावा आपको जो कुछ भी मिलता है वो तो या तो उप थीम होगा या तो थीम होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए, जनवरी 2022 में बनाए ये क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम, इसमें भी उप थीम आपको बताना है। देखिए, उप थीम क्या है, जल, जल कहाँ है, ये है, ये थीम में है ना। और दूसरा पर्यावरण और दोष, ये आपकी पहली थीम हो गई। भोजन भी आपकी थीम हो गई। कार्य और खेल, ये हमने उप थीम भी आपको बताया हुआ था, तो ये उप थीम है आपकी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको 6 थीम तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 21 देखेंगे। देखिए, अगस्त 2023 जो अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें बना था। कह रहा है यदि थीम यात्रा, जो आपकी थीम यात्रा है, यात्रा आपने थीम पढ़ी होगी ना, ट्रैवल करने के लिए। कह रहा है रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। थीम जो है यात्रा, वो रेलवे स्टेशन को सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन, तो भोजन का कौन सा थीम पूरा करेगा आपका। जब आपका यात्रा जो है रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, तो वैसे ही आपका भोजन किस में जाएगा, दुकानदार से तो जाएगा नहीं, किसान से भी नहीं, कृषि फॉर्म से जाएगा, ठीक है। तीसरा ही सही होगा, तो भोजन आपका किसी फॉर्म से जाएगा, जंगल तो नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ये बना अगस्त, ये भी अगस्त ऑफलाइन एग्जाम जो हुआ था वहाँ से बनाया 2023 में। कह रहा है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। आपको कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस के लिए जो है पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, तो जो है इस उद्देश्य के लिए कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, सही है लेकिन एकदम करेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, बिल्कुल। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, बिल्कुल। ये सब नहीं होना चाहिए ना, लिंग वंग हमको नहीं करना ना, ऐसा नहीं देखना है कि लड़कियों के लड़कों के लिए ये सब नहीं, बाल उन्मुख भी हमें होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ रहित दे रखा है, देखिए अगर यहाँ सहित होता तो ऑप्शन गलत हो जाता, बट यहाँ रहित दे रखा है, ठीक है। ये वर्ड से ध्यान रखिएगा आप। तीसरा कह रहा है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होना चाहिए, ऐसे आपकी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं बन जाएगी, वनली रंगीन ही रहेगी। तो भाषा सरल, विद्यार्थियों के मानसिक अगर विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार ही रहेगी तो उसका +1 कैसे सीखेंगे वो, बस जैसा उसका स्तर है वैसे ही सीख पाएंगे ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका ज़्यादा बेस्ट है, बेटर रहेगा आपका। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ये अगस्त 2023 में ये क्वेश्चंस भी बना। देखिए 3 क्वेश्चंस हो गए ऑफलाइन, ऑनलाइन जो हाँ ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ था, 3 क्वेश्चंस हो गए। देखिए अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए रहेगा, यहाँ बढ़ाने नहीं रहना चाहिए, बढ़ाने के लिए कह रहा है। पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। अनीता जो है एक इकाई योजना तैयार करती है और उसकी ये पढ़ाने रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पढ़ाने रहेगा। पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है, परिवार का बनाती है, तो उसके लिए जो है कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा, हमको शीर्षक कौन सा होगा ये बताना है। पहला दे रखा परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, ये तो शीर्षक नहीं सही रहेगा ना, इकाई योजना का ये नहीं सही रहेगा। दूसरा कह रहा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। दूसरा अच्छा लग रहा है, दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है क्या परिवार, घुमंतु परिवार, ऐसा आप हेडिंग दे देंगे मोटा मोटा तो वो पढ़ने में अच्छा होगा, नहीं होगा ना, तो तीसरा गलत हो जाएगा। परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, तो आप डायरेक्ट परिवार के प्रकार ही बता देंगे, परिवार नहीं बताएंगे क्या होगा। हम पर्यावरण आपको नहीं बताएंगे, कह दें पर्यावरण के प्रकार, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बना है अगस्त 2023 में, ऑफलाइन एग्जाम जो हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने
का एक मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य हमको बताना है ईवीएस के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, विषय के मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा देखा, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कह स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, वनली स्किल प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। विज्ञान मिडिल स्तर पर तैयार करने के लिए जो है ईवीएस क्लास 1 से 5 तक का उद्देश्य हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। दूसरा यही आपका राइट आंसर होगा, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए मदद करना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने टॉपिक पढ़े। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने ईवीएस पढ़ा, ईवीएस क्या होता है उसका फुल नेम पढ़ा। उसके बाद थीम हमने पढ़ी 6 थीम, उप थीम भी पढ़ा, कर्णम मल्लेश्वरी को पढ़ा। और उसके बाद आल पीवाई की 2011 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हुए थे इस टॉपिक से, वनली इसी टॉपिक से हमने देखा है। तो जितने भी क्वेश्चंस बने हुए थे उसको हमने देखा, उसको करा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए हमने कंटेंट और क्वेश्चंस इसलिए लिया है ताकि आप कंटेंट पढ़ें तो आपको समझ आए, हाँ इस कंटेंट से इतने क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास से दूसरी वाली क्लास में हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे और क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो, क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग को समझ आता है। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में अपने विचार बताएं, जो कुछ भी आपके मन में विचार हो या जो कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी स्टार्ट किए हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहाँ हम हर एग्ज़ाम के लिए